रवि प्रसाद ने बेटे से कहा, बेटा अब तेरी शादी हो गई है, कल को तेरे बच्चे भी होंगे, इसलिए काम धंधे के बारे में सोच। मैं कब तक तुझे और तेरी पत्नी को कमाकर खिलाता रहूँगा। गोपाल बोला, नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ ना पापा। रवि प्रसाद ने कहा, 4 साल हो गए तुम्हें तैयारी करते हुए, जिस तरह के तेरे नंबर आ रहे हैं 100 साल तक तैयारी करेगा तब भी नौकरी नहीं लग पाएगा। पिता आगे बोले, इसलिए नौकरी का पाखंड छोड़ दे। मैं जानता हूँ तू घर से निकलकर आवारा दोस्तों में जाकर मटर गश्ती करता है। मेरे बारे में भी सोच, 50 साल से ऊपर का हो गया हूँ, फिर भी दिन भर स्टॉल संभालता हूँ। तेरा छोटा भाई और बहन पढ़ रहे हैं, उनकी शादी भी करनी है। अब तेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मेरा सहारा बन। सहारा नहीं बन सकता तो कम से कम इतना तो कमा जितना तुम पति पत्नी खा रहे हो। जब रवि प्रसाद बेटे को समझा रहा था तब बेटे की पत्नी अनीता भी कान लगाकर सब सुन रही थी। जैसे ही गोपाल कमरे में गया, वह भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। आते ही बोली, सुन ली अपने बाप की बातें? अरे मैं कब से कह रही हूँ कुछ काम धंधा शुरू कर दो। तुम्हारा बाप ही नहीं, माँ भी मुझे ताने मारती है कि अपने पति को समझा, कोई काम धंधा करे, बाप का सहारा बने। गोपाल बोला, कहने दो पापा को, कोई काम मिलेगा तभी तो करूँगा। पत्नी बोली, तुम तो निर्लज हो गए हो, मगर मुझे तो शर्म आती है। पापा जी जो ठेला लगाते हैं उसमें हम दोनों की मेहनत भी शामिल है। सुबह 5 बजे उठकर हम दोनों भी दही बड़े बनाने में हाथ बटाते हैं, मगर हमारा काम तो किसी को दिखता ही नहीं। गोपाल बोला, धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो कलह हो जाएगी। अनीता बोली, कोई सुनता है तो सुनने दो, तुम ऊंट की तरह खड़े होकर चुपचाप सुन सकते हो, मगर मैं ना सुनूंगी। मेहनत करके खा रही हूँ। रवि प्रसाद कमरे के बाहर ही खड़ा था। उसने बेटे बहू की बातें सुन ली थी, इसलिए जोर से बोला, बहू तुम और तुम्हारा पति कल से मेरे ठेले के काम में हाथ मत बटाना। घर में और लोग हैं, हम कर लेंगे। कड़वा बोलकर घर का माहौल खराब मत कर। मैं तो तेरे भले के लिए तेरे पति को सुधारने की कोशिश कर रहा था। रवि प्रसाद ठेला लेकर चला गया, मगर शाम को जब वापस आया तब देखा बेटे ने अलग चूल्हा डाल लिया है। अनीता अलग रोटी बना रही थी। रवि प्रसाद कुछ न बोला। घर में काफ़ी कमरे थे, बेटे को 2 कमरे दे दिए। बेटे ने दोनों कमरों का दरवाज़ा दूसरी तरफ करवा लिया। इस तरह उसके घर का गेट भी अलग हो गया था। रवि प्रसाद का धंधा बढ़िया चल रहा था। वह 30 सालों से एक काम कर रहा था। पक्की दुकान तो नहीं थी, मगर एक टपरी जरूर लगा ली थी, जहां ठेले में डालकर सामान ले जाया जाता था। कांजी बड़े, दही बड़े, पकौड़ी, समोसे, कचौड़ी आदि। उसका चाट का सामान मशहूर था। वह एक मजदूर भी रखता था। गोपाल वहां उसके साथ नहीं आता था। उसे एक काम करते हुए शर्म आती थी। गोपाल की शादी को 1 साल हो चुका था। अनीता तो पहले से ही अलग होना चाहती थी, मगर पति के बेरोजगार होने के कारण वह चुप थी। मगर जैसे ही बहाना मिला वह अलग हो गई। अब उसके सामने समस्या घर चलाने की थी। कुछ दिन तो गोपाल प्राइवेट नौकरी के लिए धक्के खाता रहा, मगर जब काम नहीं मिला तो उसने वही काम करने की सोची जो पिता कर रहा था। आखिर में गोपाल ने वही काम शुरू कर दिया जिसमें उसे शर्म आती थी। वह पिता का हाथ बटाने कभी नहीं आता था, मगर अब वह खुद का ठेला लगाने लगा। कुछ पैसे उसकी पत्नी के पास थे, कुछ वह अपने पीहर से और ले आई। वह अपने पिता से नाराज था, इसलिए उसने ठेला ठीक पिता की स्टॉल के सामने लगाया ताकि पिता को फेल कर सके। जैसे ही वह अलग हुआ, उसने अपने परिवार से बोलचाल बंद कर दी थी। अब उसका एक ही मकसद था, पिता का धंधा फेल करना। वह पिता पर गुस्सा तो पहले से ही था, बाकी कसर अनीता ने उसके कान भरकर पूरी कर दी। रवि प्रसाद की अपनी ही संतान उसकी जड़ें काटने में लग गई थी। वह पिता से पहले ठेला लेकर पहुंच जाता था, रात को भी देर तक टिका रहता था। मगर रवि प्रसाद को फेल करना इतना आसान कहाँ था। उसकी 30 सालों की साख थी। उसके पुराने ग्राहक थे जो सीधे उसके पास आते थे। शाम तक रवि प्रसाद का सारा सामान बिक जाता था, इसलिए वह जल्दी घर चला जाता था।
गोपाल के पास दिन में इक्के दुक्के ग्राहक आते थे। उसका सामान तभी बिकता था जब उसके पिता अपना स्टॉल बंद करके घर चले जाते थे। रवि प्रसाद के मन में बेटे के लिए कोई मैल नहीं था। वह तो खुश था कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, मगर गोपाल पिता को गिराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था। वह कभी रेट कम करता था, कभी अपने पास आने वाले ग्राहकों को भड़काता था कि सामने वाले स्टॉल से कभी भी सामान ना खरीदे। वह मिलावट करता है, घटिया और सस्ते मटेरियल से चाट का सामान तैयार करता है। एक दिन गोपाल एक बुजुर्ग ग्राहक के सामने पिता की बुराई कर रहा था। तब बुजुर्ग गुस्से में बोला, तुम जिस पेड़ की जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हो वह तुम्हारी जड़ें मजबूत करने में लगा है। शर्म करो, वरना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। गोपाल बोला, आप कहना क्या चाहते हो? बुजुर्ग बोला, जब भी मैं तुम्हारे पिता की स्टॉल पर जाता हूँ वह मुझे हर बार यही कहता है कि मेरे बेटे के ठेले पर जाकर खाया करो। तुम्हारा पिता आजकल जल्दी घर चला जाता है, वह इसलिए ताकि तुम्हारा सारा सामान बिक जाए, क्योंकि अगर नहीं बिकेगा तो अगले दिन वह खराब हो जाएगा। अगले दिन जब दोपहर के समय गोपाल के पास कोई ग्राहक आता, पर गोपाल जिज्ञासावश उसे पूछ लेता था, भाई सामने वाली दुकान पर जाकर मेरे पास क्यों आए हो? ग्राहक कहता था, तुम्हारे पापा के पास दही बड़े ख़त्म हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है मेरे बेटे के पास जाकर खा लो। लगभग हर ग्राहक का यही जवाब होता था, जबकि गोपाल को पता होता था कि शाम से पहले पिता के पास कोई आइटम ख़त्म नहीं होता था। वह पिछले 2 साल से पिता को फेल करने में लगा था। उधर पिता 2 साल से उसकी जड़ें मजबूत करने में लगा था। सोचकर गोपाल को खुद से घृणा होने लगी। गोपाल 2 साल से अपने पूरे परिवार से बोलचाल बंद किए बैठा था। यहाँ तक अपने बेटे के जन्म पर भी उसने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बुलाया था। अचानक गोपाल की आंखें खुल चुकी थी। अब जब पत्नी उसके सामने उसके पिता की बुराई करती तो वह झल्ला उठता था। वह पिता से बोलचाल शुरू करना चाहता था, मगर उसे बहाना नहीं मिल रहा था। अमावस्या का दिन था। उस दिन गोपाल और उसके पिता दोनों ही काम से छुट्टी रखते थे। गोपाल उसी दिन आंगन में बैठा अपने 6 महीने के बेटे को गोद में लिए उसके साथ खेल रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मुन्ने के बहाने पापा से बात की जाए। विचार आते ही वह मुन्ने को गोद में लेकर पापा के घर में प्रवेश कर गया। रवि प्रसाद उस समय बाहर चबूतरे पर कुर्सी डाले अखबार पढ़ रहा था। गोपाल मुन्ने को लेकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। रवि प्रसाद ने एक तिरछी नज़र बेटे और पोते पर डाली, फिर वापस अखबार देखने में तालीन हो गया। गोपाल डरते डरते बोला, पापा। रवि प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अखबार पढ़ने में मशगूल था। मुन्ना गोपाल की गोद से ही अखबार पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पोते के छोटे छोटे हाथ देखकर रवि प्रसाद का दिल उसे छूने को कर रहा था, मगर उसने दिल की भावनाएं चेहरे पर नहीं आने दी। गोपाल फिर बोला, पापा। इस बार रवि प्रसाद ने उत्तर दिया, क्या है? गोपाल बोला, आपका पोता पापा। रवि प्रसाद बोला, वापस ले जा, तेरी पत्नी देख लेगी तो तुझसे झगड़ा करेगी। गोपाल जल्दी में बोला, वह कुछ नहीं कहेगी पापा, आप एक बार मुन्ने को गोद में लो ना। गोपाल की माँ कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। पोते को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रवि प्रसाद बनावटी गुस्से में बोला, नहीं लेना गोद में, हम तेरे कुछ लगते हैं क्या? डिलीवरी पर भी तुमने हमें नहीं टोका, सारे काम तेरे ससुराल वालों ने किए। अब ससुराल वाले चले गए तब तुम्हें हमारी याद आई है। जब तेरी पत्नी काम करती है तब ये रोता है। इसके रोने की आवाज़ सुनकर तेरी मम्मी भी रोती है। हम तेरे दुश्मन हो गए, हमारा अब मुन्ने पर काहे का हक? गोपाल बच्चे को लेकर घुटने के बल बैठ गया। बोला, माफ़ कर दो ना पापा। उधर कमरे के दरवाजे पर खड़ी गोपाल की मां ने रुलाई रोकने के लिए मुंह के आगे पल्लू कर लिया था। रवि प्रसाद की नज़रें पोते पर थी। वह सोच रहा था, बिल्कुल गोपाल की टू कॉपी है, ये भी तो ऐसा ही गोल मटोल था। रवि प्रसाद कभी कभार पोते को
घर की दीवार के ऊपर से झांक कर देख लिया करता था, तब उसे पोते को छूने का बहुत दिल करता था। आज वह इतने करीब था। रवि प्रसाद का बनावटी गुस्सा जाता रहा। उसने झपट कर पोते को गोद में उठा लिया, फिर उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा। मुन्ना भी दादा की गोद में जाने के बाद हंसने लगा। फिर मुन्ने ने किलकारी मारते हुए दादा की मूछें पकड़ ली। जब मुन्ने के नन्हे हाथ रवि प्रसाद के चेहरे से टकराए, तब उसे जो आनंद मिला उसके आगे स्वर्ग का आनंद भी फीका था। दादा पोते को खेलते देखकर गोपाल चुपके से निकल लिया। वह जानता था कि इस समय इतना ही काफ़ी है। अगर वह यहाँ और रुका तो उसे और डांट खानी होगी। इसलिए वह मुन्ने को वहीं छोड़कर अपने घर आ गया। अनीता भी अपने घर से ही दीवार की ओट में खड़ी होकर दादा पोते का प्यार देख रही थी। फिर उसने देखा घर के सारे सदस्य मुन्ने को बारी बारी से प्यार कर रहे थे। आज अनीता को भी ये एहसास हो गया था कि मुन्ने पर अकेली उसी का हक नहीं है। मुन्ने को तो दादा का प्यार भी चाहिए, दादी और बुआ का प्यार भी चाहिए, चाचा का प्यार भी चाहिए। जब वह काम करती थी तब मुन्ना रोता था, क्योंकि तब मुन्ने को गोद में लेने वाला कोई नहीं होता था। वह सोचने लगी कि मुन्ने को प्यार करने के लिए इतने लोग तरस रहे थे और वह पागल उन्हीं लोगों से दूर जा बैठी थी। अनीता सोचती ही जा रही थी कि अलग होने के बाद सुख तो जरा भी नहीं मिला। पति का ठेला तैयार करवाने के लिए सुबह 4 बजे उठती थी। फिर भीगी हुई दाल को पीसना, बड़े तलना, चटनी बनाना, दही तैयार करना, कांजी पानी तैयार करना, इन सब के करते करते सुबह के 10 बज जाते। फिर रोटी, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन आदि में पूरा दिन चला जाता था। बीच बीच में मुन्ने को भी संभालना पड़ता था। वह अलग होने के बाद 2 सालों में बुरी तरह थक चुकी थी। गोपाल की कमाई भी इतनी ही हो रही थी कि पेट भर के खाना खा सके। गोपाल जब मुन्ने को पापा को देकर अपने घर आया तब डर रहा था कि अनीता झगड़ा करेगी, मगर अनीता ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब लौट चलें। गोपाल बोला, कहाँ? वह बोली, अपने घर। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा दादा दादी और चाचा बुआ के प्यार से महरूम रहे। मेरी समझ में आ गया है कि मुन्ना सबका है, सिर्फ हम दोनों का नहीं। जब अनीता गोपाल के साथ रवि प्रसाद के सामने पहुंची तो रवि प्रसाद ने सोचा झगड़ा करने आई है, इसलिए वह जोर से बोला, गोपाल की माँ मुन्ने को ले आ, बहू उसे लेने आई है। मगर अनीता तो रोते हुए रवि प्रसाद के पैरों में गिर पड़ी, बोली, पापा जी माफ़ कर दो, मैं मुन्ने को लेने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहने आई हूँ। मुन्ना अब हमेशा आपके साथ रहेगा। वह मेरा बेटा बाद में है, पहले आपका पोता है। इतना सुनते ही रवि प्रसाद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका हृदय गदगद हो गया। क्यों ना होता मूल के साथ ब्याज भी लौट आया था। दोस्तों, पिता कभी भी अपनी संतान को दुख में नहीं देख सकता। बच्चे को संयुक्त परिवार में पलने दीजिए, उन्हें दादा दादी चाचा बुआ का प्यार मिलने दीजिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।